हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर नरेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, आज हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। पिछली वीडियो थी आपकी, वो थी आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये था। आज हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है, देखिए इक्विपोटेंशियल, इक्वी का मतलब होता है समान, पोटेंशियल का मतलब विभव और सरफेस का मतलब पृष्ठ। एक ऐसा सरफेस, यानी देखिए नेमली देखिए एक इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इक्वी का मतलब क्या हो जाएगा इक्वल, क्या हो जाएगा इक्वल। पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, मतलब क्या समझें आप, ठीक है। और सरफेस का मतलब अगर सरफेस ही मान लें या कोई भी सरफेस, तो देखिए सरफेस पर पोटेंशियल इक्वल, सरफेस पर पोटेंशियल इक्वल। इसका मतलब क्या समझे कि एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। जैसे मान लीजिए आप ऐसा कोई भी कैसे भी कोई सरफेस बनाएं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्या है जो सरफेस, तो इस एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है आपका बी है। तो इसके जो ये आपने प्लान यानी जो भी बनाया सरफेस, इसके एवरी पॉइंट पर जैसे वी ए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वी बी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इन यानी सभी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो ऐसा सरफेस क्या कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इट इज ए सरफेस विच हैज सेम पोटेंशियल एट ईच पॉइंट, यानी एवरी पॉइंट पर क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, क्या हो, सेम हो, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा यह जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो एक इमेजिनरी कर्व है। क्या है, इमेजिनरी कर्व है। जैसे अभी बताएं, जैसे पॉइंट चार्ज के कारण एक स्फीयर आर रेडियस का स्फीयर क्या करते हैं, इमेज करते हैं, तो ये क्या है कि इमेजिनरी कर्व। चलो इसको अभी ये समझाएंगे। और ये जैसा अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का जैसे मान ली पॉइंट वाइज किया है या लीनियर किया है, क्या किया है, लीनियर किया है, तो इसके जो पॉइंट है क्या है आपका, पॉइंट है आपका, और ये क्या है आपका, लीनियर है, क्या है, लीनियर। तो इन सभी के कारण अलग अलग, इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस बनेगा आपका, क्या बनेगा, सरफेस बनेगा, वो अलग बनेगा, इसके कारण अलग बनेगा, अलग, इसकी शेप अलग होगी और इसकी शेप क्या होगी, अलग होगी। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आपका किस पर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है। डिपेंड किस पर करता है, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, चाहे पॉइंट वाइज है या लीनियर है या एक तरह से क्या बने, इक्वी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में है, ठीक है। तो जैसा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वैसे ही आपकी इमेजिनरी कर्व बनेगी जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। उस सरफेस को क्या कहेंगे अपन, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। नेक्स्ट आप समझे, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। एग्जांपल देखें कि एक पॉइंट चार्ज ले, क्या ले अपन, एग्जांपल पॉइंट चार्ज। एग्जांपल है आपका पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो देखिए पॉइंट चार्ज लिया आपने, तो देखिए ये पॉइंट चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव क्यों, क्या है ये पॉजिटिव क्यों, ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यों। इससे यहाँ से रेडियस आर ली, कितने ली, रेडियस आर, और इसका एक इमेजिनरी कर्व आपने खींच दिया। क्या खींचा, एक इमेजिनरी कर्व खींचा। ये पॉइंट मान लीजिए ये रेडियस भी यहाँ कितनी होगी, आर ही होगी, ये रेडियस भी कितनी होगी, आर ही होगी, ये भी कितनी होगी आपकी, आर ही होगी, ठीक है। तो देखिए समझे, ये पॉइंट मान लिया आपने ए, ये पॉइंट मान लिया बी, ये पॉइंट मान लिया सी, और ये पॉइंट मान लिया डी। ये क्या बना आपका, आर रेडियस का एक स्फीयर बना, क्या बना आपका, स्फीयर बना एक।
आर रेडियस का क्या बना, स्फीयर। अगर मान लीजिए अपन इस पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वी ए बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। वी बी की बात करें तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। वी सी की बात करें तो के क्यू अपॉन आर, और वी डी की बात करें तो के क्यू अपॉन आर। यहाँ 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 और यहाँ डिस्टेंस कितनी है, आर ही है। डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर है। तो देखिए समझिए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, वी ए इजिकल टू वी बी इजिकल टू वी सी इजिकल टू वी डी। तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईच पॉइंट पर क्या है, सेम है। ईच पॉइंट पर क्या है आपका, सेम है। ठीक है, तो ये जो स्फीयर बना पॉइंट चार्ज के कारण जो स्फीयर बना, तो ये जो स्फीयर है आपका ये क्या कहलाएगा, आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कहलाएगा आपका, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक है अगर बात करता हूं मैं, ये आपका पॉइंट चार्ज, क्यों, ये एक मान लीजिए R1 रेडियस का क्या है आपका स्फीयर, ये दूसरा आपका R2 रेडियस का क्या है स्फीयर, ये मान तीसरा R3 रेडियस का क्या है आपका स्फीयर। अब समझें कि इसके जो प्रत्येक बिंदु होंगे A, B, C, D, इन पर विभव का मान क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो एक तो ये जो स्फीयर है ये क्या बन गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा है तो इस पर यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विभव का मान क्या होगा, समान। ध्यान रखना इस पर और इस पर अलग अलग होगा, लेकिन इसके प्रत्येक बिंदु पर सेम होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर सेम होगा। ये क्या हो गया आपका H2 और ये कितना हो गया आपका H3। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ कितना वोल्ट है आपका 100 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाएगा 80 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाएगा 60 वोल्ट मान ले। तो देखिए दूरी के साथ ही घट रहा है। अब इस बिंदु पर A पर भी 100 वोल्ट होगा, B पर भी 100 वोल्ट होगा, C पर भी 100 वोल्ट होगा, D पर भी 100 वोल्ट होगा। बट दूसरा जो R2 रेडियस का जो स्फीयर है उस पर हमेशा पॉइंट वाइज कितना होगा, 80 वोल्ट 80 वोल्ट 80 वोल्ट 80 वोल्ट, इसका 60 वोल्ट 60 वोल्ट 60 वोल्ट। तो यानी ये क्या हो गए, देखिए तीनों जो 3 स्फीयर हैं इनका सेंटर क्या है, एक ही है, सेंटर एक ही है। तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विद चार्ज एज सेंटर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विद चार्ज एज सेंटर ऑफ स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। क्या बना कि कॉन्सेंट्रिक जो स्फीयर है, इफ चार्ज इज सेंटर, चार्ज क्या है, सेंटर, तो जो भी स्फीयर बनेंगे आपके, दीज स्फीयर आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहलाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे लिख देता हूं मैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विद चार्ज एज सेंटर, विद चार्ज एज सेंटर ऑफ स्फीयर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। क्या हो गया, पॉइंट चार्ज। क्या हो गया, पॉइंट चार्ज के कारण जो शेप होती है, जो इमेजिनरी कर्व बनती है, और ध्यान रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस में 3D इमेज बनती है। क्या बनती है आपकी, 3D इमेज बनती है। क्या बनेगी, 3D इमेज बनेगी। नेक्स्ट, पॉइंट चार्ज के कारण स्फीयर के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या है, सेम, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। नेक्स्ट, अगर एग्जाम्पल 2 देखना चाहिए तो पॉइंट चार्ज है। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखना चाहें, एग्जाम्पल नंबर 2, तो वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए लीनियर चार्ज है आपका। क्या है, लीनियर चार्ज। तो लीनियर चार्ज क्या होगा, ये आपका क्या है, कोई भी लाइन है, ठीक है, ये आपका लीनियर चार्ज हो गया। ठीक है, इससे इधर भी r डिस्टेंस मान ले, इधर भी r डिस्टेंस मान ले, इधर यहाँ से r, ये भी कितनी होगी r। तो इस प्रकार जो इमेजिनरी कर्व बनेगी, ये क्या बना आपका, एक सिलेंडर बना। क्या बना, एक सिलेंडर बना। ठीक है, तो ये सिलेंडर बना आपका, ये सिलेंडर है।
तो सिलेंडर के देखिए, अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका क्या है सी है, और ये पॉइंट क्या है आपका डी है। तो इधर भी डिस्टेंस आर है, इधर भी डिस्टेंस आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है। तो क्या हो जाएगा वी ए इजिकल टू वी बी इजिकल टू वी सी इजिकल टू वी डी। तो यानी ईच पॉइंट पर क्या है इक्वेशन, जो क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है सेम है। तो लीनियर चार्ज के कारण जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है वो क्या बनता है आपका एक सिलेंडर बनता है। क्या बनता है एक सिलेंडर। अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर की बात करें, जैसे ये है आपका, ये आपका लीनियर चार्ज क्या है लीनियर चार्ज, ये एक यानी एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये दूसरा सिलेंडर हो गया आपका, ये तीसरा सिलेंडर हो गया आपका। तो ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएगी इसकी एक्सिस लाइन, क्या कहलाएगी एक्सिस लाइन एक ही है सभी की। तो एक्सिस लाइन से देखें तो ये क्या हो गया S1, ये क्या हो गया S2, ये क्या हो गया S3। तो कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस बने 3। तो क्या कहलाएंगे 3 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, 3 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर with charge axis line if surfaces are called equipotential surface is called equipotential surfaces। हो गया। तो कितने एग्जांपल हो गए देखिए, पॉइंट चार्ज के कारण स्फीयर, लीनियर चार्ज के कारण जो शेप होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की वो क्या होगी आपकी सिलेंडर होगी। क्या होगी सिलेंडर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टी क्या होती है देखिए, दो बात तो अपन यहाँ से निष्कर्ष निकाला कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम। क्या होगा सेम होगा। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सेम है तो आप देखिए पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही सेम है तो देखिए आप, मैं समझा देता हूँ आपको प्रॉपर्टी एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस between any two point on equipotential surface देखिए समझे कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यानी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनमें 2 पॉइंट के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। देखिए समझे, कोई भी आपने क्या माना एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पर 2 पॉइंट कौन कौन से हैं आपके, 1 पॉइंट इज ए, अनदर पॉइंट इज बी। पॉइंट ए विभव इज वी ए, पॉइंट बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी बी, ठीक है। तो देखिए समझे, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए इज इक्वल टू वी बी, ये तो आप डेफिनेशन से जानते ही हैं। देन वी ए इज माइनस सब्ट्रैक्ट वी बी इज जीरो। दीज कॉल्ड यानी क्या है 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। एक प्रॉपर्टी तो यही है, ये तो एक तरह से डेफिनेशन ही हो गई। नेक्स्ट 2 समझे। 2 कौन सी है आपकी, ठीक है, वर्क डन एंड चार्ज टू कैरिंग it from one location to another location या other location at equipotential surfaces is always जीरो। देखिए इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, कोई भी चार्ज है आपका, क्या है, कोई भी चार्ज, उसको वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आपको ले जाना है, तो जो वर्क डन करना पड़ता है, क्या है, वर्क डन, वो कितना है आपका, जीरो। किस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। जैसे एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस आप सपोज करें, ये मान लीजिए आपका कोई भी 3D में क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या है आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पर वन पॉइंट इज ए, अनदर पॉइंट इज बी, दीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी। तो देखिए ये आपका यहाँ से, अब आपको क्या करना है, कोई भी चार्ज क्या है क्यों, कोई भी चार्ज क्या है क्यों, उसको कहाँ से, बी से कहाँ लाना है, ए लाना है, बी से कहाँ लाना है, ए। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी डब्ल्यू बी से ए अपॉन क्यू। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है। और आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विपोटेंशियल सरफेसेज इज जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू बी से ए अपॉन क्यू हो जाएगा। तो क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन डब्ल्यू बी से ए इज इक्वल टू जीरो। एनी पॉइंट चार्ज क्यू इज पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ए, वर्क डन इज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से। अब मैं बात करता हूँ फिलिंग से। तो देखिए आप फिलिंग क्या करेंगे इसमें, कि मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इससे आर रेडियस का कोई अगर स्फीयर जनरेट करते हैं या इमेज क्या करते हैं, ये आपने इमेज या क्या इमेजिनरी कर्व बनाया, तो आपको पता है यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। आपने मान ली डी एक्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ मान लिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ मान लिया, ये एंगल कितना बना 90 डिग्री। वी नाउ डेट वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कोस थीटा, आप जानते हैं इसी तरह, यानी वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कोस 90। अब यहाँ से इस पॉइंट ए से कहाँ ला रहे हैं, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद बी, या ये पॉइंट बी है ये पॉइंट ए है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखिए फिलिंग से मैं समझा रहा हूँ इसको। W इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो W इज इक्वल टू जीरो। ये 11th के पोर्शन से वर्क डन कितना हो गया, जीरो। समझे, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, देन वर्क डन इज जीरो। बट फिलिंग से क्या समझे, अगर मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनता है, स्फीयर बनता है। क्या बनता है, स्फीयर। जिस पॉइंट चार्ज के कारण फोर्स डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज भी होता तो डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ करा रहे हैं, इधर। तो जब भी नीचे होती तब भी कितने डिग्री ना एंगल बनता, 90 डिग्री। तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन जो एंगल है वो 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, स्केलर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यानी W इज इक्वल टू एफ डी एस कोस थीटा, कोस 90 जीरो,
तो W इजिकल टू 0। ये फीलिंग से समझ में आ गया आपके पास। तो ये जो वर्क डन करना पड़ा आपको, ये कितना है, ये क्या है आपका, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क डन है वो कितना है, 0। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, 2 प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो भाई 2 तो आ गए ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, दूसरा क्या है, वर्क डन इज 0 ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस चार्ज इन कैरिंग वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। नेक्स्ट देखिए थर्ड है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए इसका मतलब कैसे, द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, मैं लिख ही देता हूं, द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज perpendicular to equipotential सरफेस। यानी जो डायरेक्शन होती है ई वेक्टर की वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। देखिए समझे, वही आप क्या मानेंगे समझने के लिए, ये क्या है आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये पॉइंट आप ए है, ये पॉइंट आपका क्या है, बी है। क्या है, बी है, अल्प डिस्प्लेसमेंट डी आर। ठीक है, अब देखिए आप, वी नाउ डैट डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। जानते हो नहीं जानते, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर, पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कोस थीटा। डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 फॉर किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, डी वी 0, तो 0 इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कोस थीटा। अब इसमें 2 कंडीशन है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, 0 हो जाए, तब तो ये पूरा 0 हो गया, अगर जब तो बात करना ही बेकार है। ठीक है, अगर मान लीजिए ई नॉट इज इक्वल टू 0, तब डी आर तो देखो, डी आर तो 0 हो ही नहीं सकता, 2 पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट है। अब किसको 0 होना पड़ेगा, इस कॉस 0 को, कॉस थीटा क्या होना पड़ेगा, 0, तो थीटा बराबर कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो जो ई वेक्टर के बीच जो कितने ई वेक्टर होगा वो कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। तो ये क्या होगा आपका, ई वेक्टर थीटा बराबर 90 डिग्री। हुआ या नहीं आया समझ में। देखिए फीलिंग से अगर मैं समझाता हूँ आपको, तो फीलिंग क्या होगी इसमें, देखिए ये तो रिलेशन से समझा दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डी वी इज इक्वल टू 0, बट फीलिंग आप जानते हैं कोई भी पॉइंट चार्ज है आपका, पॉइंट चार्ज, ये आपने स्फीयर बनाया, क्या बनाया, स्फीयर। ये स्फीयर है, तो स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो इसी प्रकार जाएंगी। ठीक है, यानी ये क्या होगा, ई वेक्टर। और आप जानते हैं जो ये स्फीयर बना, ये क्या है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये सरफेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बीच में एंगल कितना है, 90। या और दूसरा बनाए तो यहाँ भी कितना बनेगा, 90, यहाँ भी कितना बनेगा, 90, यहाँ भी कितना बनेगा, 90। तो ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, और दूसरा ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके बीच में एंगल कितने का है, 90। यानी दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है आपका, कि कोई भी क्या है आपका मैं समझाता हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके कारण जो क्या बनेगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। जैसे ये आपका यूनिफॉर्म क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। तो आपको पता है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो 90 डिग्री पर बनेगा। तो ये क्या हो गया आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए। ये क्या हो गया आपके प्लेन, क्या हो गए प्लेन। ये कितनी डिग्री कौन बना रहे हैं यहाँ 90 डिग्री का। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा एक प्लेन होगा। क्या होगा प्लेन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट और समझे कितनी प्रॉपर्टी हो गई आपकी 3। नेक्स्ट लास्ट और समझे, एक और समझा देता हूँ आपको। एक तो आप ये ध्यान रखें जो कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर, उसकी जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। कंडक्टर की जो सरफेस वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। नेक्स्ट 4 क्या करना है आपको कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। तो देखिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल surfaces can never intersect each other, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। कहने का मतलब ये है क्यों नहीं काटते, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते, इसका रीजन सुने। मान लीजिए आपने 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेज किए, ये 1 और मान लीजिए ये 2 हो गया आपका ये क्या हो गया आपका 2, ठीक है। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस S1, ये क्या हो गया आपका S2। तो देखिए यहाँ ये आपका एक यानी S1 की बात करें तो यानी इस पॉइंट की बात करें, यहाँ ये पॉइंट है तो यह आपका S1 है। दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें, तो अभी 3 जो तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी थी उसमें क्या देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होती है किसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री पर कहाँ होगी, या तो नीचे होगी, कहाँ क्या होगी ऊपर होगी। तो इस पॉइंट पर इस सरफेस के कारण ये क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर। अब आपका ये है, ठीक है, तो इसके भी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, तो या तो इधर होगा, ये क्या होगा इधर होगा। तो ये क्या हो गया आपका E2 हो गया, क्या हो गया E2। तो ये देखिए ये तो S1 के कारण तो क्या हो गया आपका E1 वेक्टर इधर 90 डिग्री पर, और ये किसके कारण है आपका इस S2 के कारण। दोनों देखो इस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस S1 है इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर, ठीक है। अब समझे ये आपका एक ही पॉइंट है तो एक ही पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2 डायरेक्शन हो गई, एक तो इधर और एक इधर। तो एक ही पॉइंट पर क्या 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पॉसिबल है, नहीं है, ये क्या है इम्पॉसिबल है, क्या है इम्पॉसिबल। यानी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है ना कि 2 डायरेक्शन होंगी। तो इसलिए 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी एक ही पॉइंट पर, 2 डायरेक्शन हो जाएंगी जो क्या है इम्पॉसिबल है, ठीक है। लास्ट और देख लीजिए आप इसमें, वैसे तो हो गया। अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाए, क्या आ जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाए तो उसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपसे अगर ड्रॉ करवाता है तो वो क्या होता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो पेयर होता है, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस पर, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो पॉजिटिव से जनरेट होकर नेगेटिव पर क्या हो जाएंगी ये समाप्त। इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई आपकी, ठीक है। यहां देखिए आप ये हो गए। नेक्स्ट समझे,
अब इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो देखिए आपको पता है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, ठीक, यानी जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पर, तो यहाँ अगर इससे 90 डिग्री जाएंगे तो इधर ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एंगल कितने डिग्री हो गया, 90। तो एक तो ये प्लेन बनेगा, क्या बनेगा, ये प्लेन। इसके बाद जैसे जैसे ये कर्व होती है, क्या हो रही है, कर्व हो रही है आपकी, तो यहाँ से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो इस प्रकार बनेगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, ये यहाँ भी 90, और ये देखिए ये क्या हो गया, एक पॉइंट चार्ज हो गया। तो इसके कारण क्या बनेंगे आपके कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। इसी प्रकार इधर बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ये तो एक प्लेन बनेगा, थीटा बराबर 90। करना क्या है, ड्रॉ कैसे करना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, ई वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, और जो इक्विपोटेंशियल जो आपका सरफेस होता है, इसकी जो यानी ये दोनों आपस में कितने एंगल पर रखना है, 90 पर, और आपको ड्रॉ कर देना है। जैसे मान लीजिए आप मैंने यूनिफॉर्म की बात करें तो इसमें क्या बनता है, यहाँ 90 डिग्री पर बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, एक प्लेन बनता है, क्या बनता है, एक प्लेन, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से 90 पर एक यानी पॉइंट चार्ज के कारण स्फीयर, और इसके कारण लीनियर चार्ज के कारण क्या बनता है आपका सिलेंडर, और ये बताया मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक प्लेन बनेगा। दो क्या बनेंगे, ये यहाँ और यहाँ क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनेंगे, और यहाँ से क्या बनेंगे, कर्व रूप में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें अपन देखेंगे कि स्फीयर के आउटसाइड इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। थैंक यू।